कांग्रेस के अंदर दो धड़े हैं। उनकी लड़ाई किसी और की नहीं है, उनकी लड़ाई आपस की लड़ाई है कि मुख्यमंत्री ये बनेगा, मुख्यमंत्री वो बनेगा। देखिए, जिसने गलत काम किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। केजरीवाल को भी लगातार नोटिस जा रहे हैं। अगर चूहा बिल्ली नू देख कर आंखा मूंद का बैठ जा तो बच जाएगा, वो नहीं बचेगा। चुनाव आ रहे हैं, देश की सियासत गर्मा रही है। हुड्डा और केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तंज कसने में लगी हुई है। आज जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिल्ली को देखकर चूहा आंख मूंद कर बैठे जाए तो क्या बचेगा। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, वरना कार्रवाई होगी। कांग्रेस के अंदर दो धड़े हैं। उनकी लड़ाई किसी और की नहीं है, उनकी लड़ाई आपस की लड़ाई है कि मुख्यमंत्री ये बनेगा, मुख्यमंत्री वो बनेगा। और मेन उनकी लड़ाई होती है कि पहले तो वोट लो सजबाग दिखा करके, फिर भ्रष्टाचार करो। और भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं विकास की गति धीमी पड़ती है। उसका एक उदाहरण भी है, मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली से लेकर के इस रोड को शुरू किया अमृतसर तक, 4 लाइनिंग आप लोगों के सामने है। उन्होंने शुरू किया, बड़ी गति से काम शुरू हुआ। कांग्रेस की सरकार आएगी और वो काम धीरे धीरे रुकता चला गया, धीमा होता चला गया। और मेरे ख्याल से, मेरे ध्यान में है 2007-8 की बात है ये। इस रोड के ऊपर बड़े बड़े झुंड जाम गए। मोदी की सरकार ने उसके ऊपर फिर काम शुरू किया। आज दिल्ली से इसके ऊपर आप चढ़ जाएं, अमृतसर तक आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। इतना ज़बरदस्त रोड अगर बनाया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार आती है भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, नरेंद्र मोदी की सरकार आती है विकास की गति बढ़ती है। एसआर के ग्रुप कहीं पर भी मतलब दिखाई नहीं दे रहा, भीड़ भी नहीं जुट पा रही है, इसको लेकर नहीं, देखिए, क्योंकि वो आपसी द्वेष, आपसी लड़ाई के शिकार हैं। और उस आपसी द्वेष जब वो अपने परिवार के अंदर इकट्ठे नहीं बैठ सकते, वो हरियाणा का कहाँ भला कर देंगे। हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि इनके समय के अंदर भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ता है, भ्रष्टाचार होता है। एक बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए लाखों रुपए की बोलियां लगती हैं। ये गरीब व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बच्चा नौकरी लग जाएगा। आज गरीब माँ का बेटा, उसके घर के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लग जाता है। ये मनोहर लाल जी की नीतियों का और मोदी जी का। देखिए, जिसने गलत काम किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। अब अगर केजरीवाल को भी लगातार नोटिस जा रहे हैं। अगर चूहा बिल्ली नू देख कर आंखा मूंद का बैठ जा तो बच जाएगा, वो नहीं बचेगा। तो उसने अगर भ्रष्टाचार किया है उसको बताना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है। ईडी कोई उसके गलत थोड़ी कर रही है। वो तो ये मंच के ऊपर बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अरे अगर ईमानदार है तो ईमानदारी से जाकर के खड़ा होकर के बता दे तेरे ऊपर कौन सा दबाव है, वो बताना पड़ेगा उसको। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आपसी द्वेष की शिकार है। उनकी आपसी लड़ाई यही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उनका एक ही मकसद, पहले वोट लो फिर भ्रष्टाचार करो। सैनी ने कहा कि प्रदेश की जनता समझ चुकी है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार तेज गति से बढ़ता है, मगर भाजपा की सरकार में विकास कार्य की गति बढ़ती है। बता दें कि आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी गांव चलो अभियान के तहत गांव ज्योति सर्वे प्रवास पर हैं। इसको लेकर नायब सैनी ने ग्रामीणों से बातचीत की और सरकार की नीतियों से जनता को अवगत कराया गया। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।